की वजह से आप और कितनी रिलेशनशिप्स तोड़ोगे जंकुक? तेयंग तुम्हें सच पता नहीं है इसलिए तुम, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती, तुम मेरी जगह होते तो क्या तब भी ऐसी मुंह बंद करके बैठे होते? आप अपनी गलती मान क्यों नहीं लेते जंकुक? आपको मेरे साथ आज डिनर डेट पे जाना था ना, तो डिनर डेट हुई कैंसिल। अब अपने रूल के साथ डिनर डेट पे जाना, ठीक है? बाय, मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना बोलते ही तेयंग तुरंत ऑफिस से चली जाती है। तुम बिना मुझसे सच जाने हर बार मुझे कैसे गलत बोल देती हो? कम से कम एक बार मुझसे पूछा तो करो कि मैंने जो किया क्यों किया। सर, आपने हम दोनों को यहाँ ऐसे क्यों बुलवाया? वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम दोनों से कुछ अर्जेंट बात करनी थी। और सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि तुम दोनों एक रिलेशनशिप में हो। वो सर, सॉरी सर, हम डरो मत, पर तुम दोनों पहले ये बताओ, कोई और बात है जो तुम दोनों मुझसे छुपा रहे हो? हिचल, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मीना का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? सर वो, अब तुम ऐसा बिहेव मत करो कि तुम्हें पता ही नहीं कि मीना प्रेग्नेंट है। सर, आपको कैसे पता चला? वो तो अच्छा हुआ कि मैं कंपनी में हर साल एक एनुअल मेडिकल चेकअप रखता हूँ, वरना मुझे ये सब पता ही नहीं चलता। देखो, मैंने तुम दोनों को डराने या किसी गलत इरादे से यहाँ नहीं बुलाया है। तुम दोनों 5 साल से मेरे साथ मेरी कंपनी में एक बहुत अच्छे एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हो, तो मैं नहीं चाहता तुम दोनों के साथ मैं कुछ भी गलत करूँ। पर एक कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है ना, तो मैं तुम दोनों को अपनी कंपनी से बिल्कुल भी नहीं निकालूंगा, पर तुम में से किसी एक को रिज़ाइन करना होगा। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक सेकंड ऑफर भी है। तुम दोनों चाहो तो खुद मेरी कंपनी से रिज़ाइन कर दो और मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड की कंपनी में ट्रांसफ़र कर दूंगा। इससे तुम दोनों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टेक योर टाइम, और तुम दोनों का जो भी डिसीजन हो मुझे बताना ज़रूर। जंकुक वहाँ से उठ के जाने ही वाला होता है, पर उसे कुछ याद आ जाता है। ही चल, आई थिंक अब तुम्हें मीना को शादी के लिए प्रपोज कर देना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों की शादी का सारा खर्चा मेरी तरफ से होगा और तुम दोनों के लिए डबल सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। अब मैं चलता हूँ। यूनू, लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मेरा यहाँ ज़्यादा देर रुकना किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। अरे यूंगी, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? रुको, मुझे कुछ काम है तुमसे। तुम्हें क्या काम है मुझसे? एक्चुअली मुझे अपने लिए नहीं, मुझे जिमिन के लिए एक काम है तुमसे। क्या तुम घर जाते जाते जिमिन को घर तक छोड़ दोगे? वो क्या है ना, मैं चला जाता, पर मुझे ना किसी काम की वजह से शो में थोड़ी देर तक रुकना पड़ेगा, और रात भी ज़्यादा हो गई है। जिमिन कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है, उसके लिए इतना स्ट्रेस लेना सही नहीं होगा, उसे रेस्ट भी करना है ना। तो तुम उसे घर छोड़ दोगे प्लीज़? युनवू, तो कुछ बोलने से पहले एक बार मुझसे भी पूछ लिया कर, और मुझे किसी के साथ कहीं नहीं जाना है, मैं तेरे लिए रुक जाऊँगी। जे बेबी, यू नो ना मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ। घर चले जाओ, तुम्हें रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम सिर्फ मेरे लिए शो में आई थी ना, तो क्या आप मेरे लिए युंगी के साथ घर नहीं जा सकती हो? प्लीज़ युनवू, तुम कुछ भी बोल, पर मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। मैं तेरे लिए रुक रही हूँ बस। ठीक है ना, मत मान मेरी बात। तुझे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है मेरी केयर पर ना। अब बहुत हुआ, मत कर इमोशनल ड्रामा। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, पर सिर्फ तेरे बोलने पर। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर युनवू, तुम मेरे ही सामने मेरी ज़मीन को कोई भी कैसे बुला सकते हो? देखो मिस्टर युंगी, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को खुद से दूर कर दूंगा। तो थोड़ा एडजस्टमेंट तो तुम्हें भी करना पड़ेगा, और अगर तुम्हें नहीं जाना है जिमिन के साथ तो बोल दो, मैं उसे मना भी कर सकता हूँ। जिमिन, चलें, रात ज़्यादा हो रही है। चलो, बाय बाय। एंजॉय योरसेल्फ। रूल रूल रूल, स्टूपिड रूल। पता नहीं क्या रखा है उस रूल में, सबको परेशान करके रखा है। तेयंग गुस्से में ऑफिस से बाहर जा ही रही होती है, तभी काय उसे देख लेता है। अरे अरे टेटे, इतना गुस्सा होके कहाँ जा रही है? क्या हो गया? काय, तू मुझे इतने सवाल क्यों पूछता है? वैसे ही मेरा दिमाग खराब है। लगता है तेरे खड़ूस बॉस ने तेरी क्लास लगा दी है। वो क्या क्लास लगाएगा मेरी, मैं उसकी क्लास लगा के आ रही हूँ। ओहो मेरी शेर टेटे, तू तो यहाँ भी वैसे ही जैसे इंडिया में थी। अच्छा सुनना, मुझे बहुत भूख लगी है, चल कहीं साथ में चल के कुछ खाते हैं। हाय काय, तेरे इसी भोलेपन पे बड़ा प्यार आता है मुझे, पर फिर ये भी याद आ जाता है कि तू सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड है, थोड़ा दूर रह कर। और तू भी क्या याद रखेगा? चल, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। फिर काय बटे वहाँ से चले जाते हैं। कल तक ये दिल था मेरा, अब तुम्हारा है। क्या तमन्ना है, क्या इशारा है, हमने तो पल पल तड़प के पल गुजारा है। आई एम सॉरी। अब करो ना
इट्स ओके। वो यूँगी, मुझे आपसे कुछ बोलना था। हाँ, वो शो के टाइम मेरे ड्रेस में जो प्रॉब्लम हुई, उसमें मेरी हेल्प करने के लिए आपका थैंक यू। इट्स ओके, वो तो मेरा फ़र्ज़ था। मतलब? कुछ नहीं। हाँ, वैसे सुमी आंटी कैसी हैं? क्या वो भी मुझसे उतनी नफ़रत करती हैं जितनी कि तुम? आप तो जानते हो ना यूँगी, मेरी मॉम मेरे जैसी नहीं है। वो हर किसी को बहुत आसानी से माफ़ कर देती हैं। हाँ, वैसे जीनू मॉम और डैड कैसे हैं? क्या वो अभी भी तुम्हें बहुत याद करते हैं? ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मॉम को तुम्हारी याद ना आती हो। ड्राइवर, गाड़ी रोको, मेरा घर आ गया। थैंक यू मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए यूँगी। अब मैं चलती हूँ, बाय। जिमिन गाड़ी से उतर के जाने लगती है और यूँगी भी उसके पीछे जाके जिमिन को रोकता है। जब तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? देखो, मैं तुम्हारे कोई पीछे नहीं पड़ी हूँ। मेरे डैड तुमसे मिलने के लिए मुझे फोर्स कर रहे हैं, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं तुमसे मिलने का। और मुझे भी कोई शौक नहीं तुमसे या तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलने का। और एक मिनट, मैं यहाँ तुम्हारे साथ तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलने का वेट क्यों कर रहा हूँ? हाँ, वो देखो मेरा बॉयफ्रेंड भी आ गया। हाय बेब। हाँ बेबी, क्या आप उस लड़की को जानते हो? पता नहीं कौन बच्ची है, मैं नहीं जानता इसे। ओह, ये था तुम्हारा बॉयफ्रेंड। ये तो बहुत चालू निकला। वो हो भी। मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं चलती हूँ। इसे अचानक क्या हो गया? हाँ, मिस्टी। और ये किस लड़के के साथ है यहाँ? जंकुक भाई को बताना पड़ेगा। जंकुक घर जाता है तो देखता है वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ रहती हैं। तेयन पहले ही ऑफिस से निकल गई थी और वो अभी तक घर नहीं आई क्या? फिर जंकुक टे को कॉल करता है। इसे हो क्या गया है? कम से कम फोन उठा के ये तो बोल सकती है कि है कहाँ। हेलो तेयंग, तुम कहाँ? तुम एक बार बोल के नहीं जा सकती? जंकुक भाई शांति, ये मिस तेयंग नहीं, ये आपका छोटा भाई जॉन होसेok। बोले तो होबी बात कर रहा है। क्या है होबी, तुम मुझे इतनी रात में क्यों कॉल कर रहे हो? भाई आप कहाँ पर हो? घर पे? क्यों, क्या हुआ? आप मिस तेयंग को ढूंढ रहे हो ना? पर मुझे पता है वो इस वक्त कहाँ है। तुम्हें कैसे पता कि तेयंग कहाँ है? मुझे ऐसे पता है कि मिस तेयंग को मैंने अभी किसी लड़के के साथ देखा। होबी तुम इस वक्त जहाँ पर भी हो मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो, मैं तुरंत वहाँ पहुँच रहा हूँ। जंकुक भाई यहाँ यहाँ। शट अप होबी, धीरे, वो दोनों हमें देख लेंगे। ओह सॉरी भाई। वैसे होबी वो दोनों हैं कहाँ? वो देखिए भाई, वो दोनों वहाँ साथ में डिनर कर रहे हैं, दिखे? अच्छा तुम स्किनते हो? तुम मेरे साथ अपनी डिनर डेट कैंसिल करके इस कॉय के साथ डिनर कैसे कर सकती हो? ओह, तो भाई लगता है आज आप मिस टे के साथ डिनर डेट पे जाने वाले थे, क्यों? हम्म। क्या हुआ भाई, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? आप युंगी भाई की बर्थडे पार्टी में भी ऐसे ही कर रहे थे, हो क्या गया आपको? कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस टे ऑलरेडी आपकी गर्लफ्रेंड बन गई हो? जंकुक हॉबी की बातें इग्नोर करते हुए तेयंग को कॉल करता है। पर तेयंग जंकुक के सामने उसका कॉल कट कर देती है। जंकुक भाई, मिस तेयंग ने तो आपके सामने ही आपका फोन कट कर दिया। काय और तेयंग को एक साथ देख के वैसे भी जंकुक गुस्से में था, पर ये फ़ोन कट करने वाली बात से जंकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। भाई मैं एक बात कहूँ, जब मिस तेयंग आपकी गर्लफ्रेंड है ही नहीं तो आपको कोई हक नहीं बनता उन पे गुस्सा होने का या जेलस फील करने का। भाई आपको हो क्या गया है? आप मिस तेयंग को सीधे जाके बोल क्यों नहीं देते हो कि आप उनसे प्यार करते हो? आप दोनों को देख के साफ पता चलता है कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। वो भी तो मेरे ऑफिस रूल के बारे में तो जानते ही हो ना। और चलो ठीक है, मैं उस ऑफिस रूल को एक तरफ कर भी दूँ, पर वो अरेंज मैरिज डैड कभी नहीं मानेंगे, तुम जानते हो ना। अगर आपका प्यार मिस्टेक के लिए सच्चा है ना तो आप हर चीज़ से लड़ सकते हो उनके लिए, फिर वो चाहे कोई एक स्टूपिड सा रूल हो या आपकी अरेंज मैरिज, समझे ना भाई? जंकुक और भी बात कर ही रहे होते हैं तभी उनके पीछे से कोई उन्हें आवाज़ लगाता है। हाय जंकुक। ओह हाय आयु। ओह, ये तुम्हारा बेबी है ना? लिली, अंकल को हाय बोलो। ओह हाय मिस लिली, आप बहुत क्यूट हो। इन सब में मैं तो कनिंग के बारे में भूल ही गया। भाई आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आता हूँ। फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। जिमिन तुम कब तक मुझसे दूर भागोगी?
क्या हम सब कुछ भूल कर फिर से एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? सबके सामने अपने ऊपर धोखेबाज का इल्ज़ाम सहना या अपने बच्चे को खोना, क्या भूल जाऊँ यूंगी मैं? जिमिन, वो बच्चा मेरा भी था। 2 साल, यूंगी 2 साल लगे आपको ये समझने में कि वो बच्चा आपका था। आपके लिए बहुत आसान है ये बोलना कि मैं वो सब भूल जाऊँ, पर मैं वो सब कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। जिमिन, मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकता। ये 2 साल तुम्हारे बिना मैंने सज़ा की तरह गुजारे हैं। अब बस आखिरी बात, मुझे माफ़ करके एक चांस दे दो जिमिन, प्लीज़। तुम जो बोलोगी मैं तुम्हारे लिए हर वो चीज़ करूँगा। आप मुझे मेरा बच्चा वापस लौटा सकते हो? नहीं ना, और अब अच्छा होगा कि ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती होंगी। इतना बोलकर जिमिन वहाँ से चली जाती है। आयु, क्या मैं इसे गोद में ले सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं जंकुक। फिर जंकुक आयु के बेबी को गोद में ले लेता है। आयु, तुम किसी का वेट कर रही हो क्या? लिली के डैड का। वो बस कार पार्क करके आ ही रहे हैं। टेटे, वो देख, बाल बच्चों समेत वाली फैमिली। ये तो जंकुक है। कहीं जंकुक का बेबी तो नहीं? हाँ, वो बच्चों वाले कपड़े। शिट, कहीं वो इसी बच्चे की तो नहीं? हाँ, काय, चलो यहाँ से, अब मुझे यहाँ नहीं रुकना। पर टेटे, काय तू चल रहा है? ओके ओके, चल रहा हूँ, गुस्सा क्यों होती है? फिर काय और तेयंग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। लिली बेटा देखो, आपके डैड भी आ गए। हाय जंकुक। हाय जंगसुक, नाइस टू मीट यू। हाँ जंगसुक, चलें, तुम्हारे फ्रेंड हमारा वेट कर रहे होंगे। हाँ मिस्टर जंकुक, अब हम चलते हैं। फिर मिलेंगे। फिर आयु और उसका हस्बैंड वहाँ से चले जाते हैं और जंकुक जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तब तक तेयंग भी वहाँ नहीं होती है। शिट, ये दोनों कहाँ गए? और ये होबी भी अभी तक नहीं आया। अब मैं क्या करूँ? मुझे नहीं पता था बच्चों का दिल टूटता है तो वो रोते भी हैं। तुम मुझे यहाँ ताना मारने के लिए आए हो? तो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, तुम जा सकते हो। हाँ नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे ताज़ा ताज़ा हुए ब्रेकअप पे तुम्हें कंसोल करने आया हूँ। होबी, ये क्या कर रहे हो तुम? फोन दो मुझे अपना। फोन दो मुझे अपना। तुम्हें पता है, तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगते हो। तुम्हारे चेहरे पे ये क्यूट सी स्माइल बहुत सूट करती है। और ये जो आंसू तुमने फ्री के भाव बहा दिए ना, वो तुम्हारे लिए बने ही नहीं है। तुम्हारे लिए तो ये स्माइल बनी हुई है। मिस्टर होशियार, एक बात सच सच बताओ, तुम यहाँ मुझे हेल्प करने आए हो या मुझ पर लाइन मारने? जंकुक जैसे ही अपने घर पहुँचता है तो वो देखता है तेयंग घर के सामने ही खड़ी होती है। जंकुक तेयंग को इग्नोर करते हुए घर के अंदर जाने लगता है, पर तेयंग उसे रोक लेती है। क्या वो बेबी तुम्हारे कबर्ड में जो बच्चों के कपड़े हैं उसी बेबी के हैं ना? इसका मतलब तुमने मुझे वहाँ देख लिया था। हाँ, और ये भी देखा कि तुम अपनी छोटी सी फैमिली के साथ कितना खुश लग रहे थे। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं? लो, इमोशनल ड्रामा फिर शुरू हो गया। तुम बिना सच जाने मुझ पे हर इल्ज़ाम कैसे लगा देती होते हैं? जंकुक, मैंने सिर्फ हाँ या ना में जवाब पूछा है। जी नहीं मिस किमते हैं, वो मेरा बेबी नहीं है, वो मेरी क्लासमेट का बेबी है, समझी ना तुम? और जिस बच्चों के कपड़े तुमने मेरे कबर्ड में देखे हैं ना, वो कपड़े मैंने जिमिन और युंगी भाई के बेबी के लिए लिए थे, क्योंकि जिमिन ने युंगी भाई को बेबी की खुशखबरी देने से पहले मुझे फ़ोन करके बुलाया था। और तुम्हें ये जानना था ना कि मैंने हिचल और मीना को इतनी आसानी से अपनी कंपनी से कैसे निकाल दिया? तो सुनो मेरी बात, मुझे उनके बारे में सब पहले से ही पता था। मैंने उन दोनों के सामने 2 चॉइसेस रखी थी, या तो वो उनमें से कोई एक मेरी कंपनी छोड़ के चले जाए, या वो दोनों रिज़ाइन करके मेरी फ्रेंड की कंपनी ज्वाइन कर लें। अब मिल गया तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब। तेयंग, मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं हूँ जितना तुम समझती हो मुझे। तुम्हें एक बार भी मुझसे पूछना ज़रूरी नहीं लगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? तुम्हारे मन में जो आया तुम मुझे बोल के चली गई, और ना मैं अब इन सब चीज़ों से थक गया हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। इतना बोल के जंकुक वहाँ से चला जाता है। हाँ तो आर्मी, आज का पार्ट यहीं ख़त्म होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू आर्मी।